जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आई होप आप लोग का पढ़ाई है अच्छे से चल रही होगी और अच्छा चलना भी चाहिए, क्योंकि जो 12th का है वो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और 12th में आप लोग को मौलिक अधिकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए हमने मौलिक अधिकार पे हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ। नागरिकता पे भी मैंने वीडियो बनाया है। मौलिक अधिकार को शुरू से अंत तक पढ़ाऊँगी। अगर आप मेरा फुल वीडियो मौलिक अधिकार का देखते हैं तो आपका मौलिक अधिकार से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और हर एग्ज़ाम में आप या 12th का एग्ज़ाम दीजिए या आगे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, हर एक एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है। इसीलिए मौलिक अधिकार को बढ़िया से पढ़िए। अब पिछले वीडियो में हमने बताया था मौलिक अधिकार का जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार था। तो हमने पहला मौलिक अधिकार ये आपका समानता का अधिकार के बारे में बताया। फिर दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हम बता रहे थे कि मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद हमने ये भी बताया अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का आज़ादी देता है। हम अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, सभा करने का, घूमने का, संगठन बनाने का, निवास करने का, संपत्ति खरीदने का तथा व्यवसाय करने का, ये सब हमको अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। हमने 21 भी पढ़ा, 20 भी पढ़ा। अब हम आज अनुच्छेद 22 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 22 ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। अनुच्छेद 19 हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। अनुच्छेद 22 क्योंकि हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर बिहार में हमें देखने को मिलता है, गांव वगैरह में देखिएगा कि किसी पे केस हो जाता है, कोई स्टूडेंट है और वो पटना में, दिल्ली में कहीं भी रहकर पढ़ाई कर रहा है और गांव में उसको गोतिया या पट्टेदार के बीच लड़ाई हुआ और वो बेचारा वो लड़का का कर देता है, नाम दे देता है। तो इस प्रकार उसका करियर क्या हो सकता है, नुकसान में पहुंच सकता है, उसका करियर चौपट हो सकता है। तो हम जो गिरफ्तारी से संरक्षण का जो उपाय हम कैसे कर सकते हैं, यही अनुच्छेद 19-22 में बताया गया है कि अगर आप लोग को कोई गिरफ्तार करता है तो आप गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी पुलिस उठा कर ले जाती है, कोई भी अगर नए भी आप जुर्म किए हैं या आप नए भी गुनाह किए हैं और आपको पुलिस गिरफ्तार अरेस्ट करके ले जाती है तो आप अनुच्छेद 22 के ये कुछ स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 में 22 में कुछ स्वतंत्रता दिया गया है, जिसके अनुसार क्या हो सकते हैं, तो आप अपना बात रख सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं, आप अपने खिलाफ पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा जुर्म किया जो तुम हमें ले जा रहे हो। तो ये सारी जो बातें हैं वो अनुच्छेद किस में बताया गया, तो 22 में बताया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्लास है, आज का जो टॉपिक है अनुच्छेद 22 पे है। तो हम 22 को पूरा समझते हैं, फिर निवारक निरोध अधिनियम उसके बारे में समझेंगे। डिटेंशन, अभी हम डिटेंशन के बारे में समझ रहे हैं। ये क्या है, ये आपका डिटेंशन है। गिरफ्तारी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। देखिए ये दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। डिटेंशन मतलब क्या हुआ, अगर आप गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद कोई जुर्म करते हैं, जुर्म करने के बाद अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम डिटेंशन कहते हैं। और गुनाह करने से पहले, बिना अपराध करने से पहले, बिना अपराध आप नहीं भी कोई अपराध किए हैं, अगर आपको पुलिस ले जाकर नज़रबंद कर देती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हम अभी पढ़ते हैं क्या है आपका अनुच्छेद 22 को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 22 में कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 हमें 3 प्रकार की क्या देती है, फ्रीडम देती है। किसके लिए, तो गिरफ्तारी। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाता है, कहाँ, पुलिस थाना। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाता है पुलिस थाना, तो आपको 3 अधिकार देता है। आपका कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 22। आप 3 को क्वेश्चन पुलिस वाला से पूछ सकते हैं कि पहला पूछिएगा कि तू हमको काहे उठा रहा है भाई, हमने क्या किया। जैसे कि कोई अरेस्ट करे लगा तब पूछिएगा कि हम कौन जुर्म किए जो तुम हमको गिरफ्तार कर रहा है, तुम्हारे पास वारंट है, वारंट दिखाओ। इस प्रकार आप उससे क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगर वारंट रहेगा तो आपको अरेस्ट करके ले जाएगा, वारंट नहीं रहेगा तो आपको अरेस्ट करके नहीं ले जाएगा। अगर कुछ ऐसा
गैर कानूनी कार्य करने पर क्या करता है, ऊपर से ये आपका एसपी डीएसपी क्या करता है, वारंट में जारी करता है और इसके तहत क्या होगा, आपको गिरफ्तार कर सकता है पुलिस। अब देखिए दूसरा है कि 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना। कहा गया है कि 24 घंटा के अंदर क्या करेगा, तो आपको न्यायालय में पेश करेगा। कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को लेकर जाता है तो वो क्या थाना नहीं आपका जेल नहीं लेके जाता, वो क्या करता है, थाना में रखता है। 24 घंटा के लिए आपको थाना में रखेगा। उसके बाद जब वो थाना में रखेगा, जिस समय आपको गिरफ्तार किया, पुलिस वाला बड़ी तेज होता है, जिस समय आपको गिरफ्तार करेगा ने, उस समय आप अपना चार्जशीट, उसका अपना चार्जशीट होता है, डायरी होता है, उस पर नोट नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा, क्योंकि आपका अनुच्छेद 22 कहता है कि आप जिस व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किए हैं उसी समय से 24 घंटा के अंदर लाने और ले जाने का समय छोड़ के आप कहाँ पेश कीजिएगा, तो न्यायालय में पेश कीजिएगा, मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश कीजिएगा। तो वो लोग की करता है, अपना डायरी बनाता है कि हम इस मुजरिम को इस गुनाह पे इस समय गिरफ्तार किए हैं, अपना वो डायरी में लिखता है और वही 24 घंटा के अंदर क्या करता है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करता है। अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा तो फिर जो पुलिस वाला उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 22 के 2 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो वो 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करेगा, तो न्यायालय में। किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने अपना चार्जशीट में वो लिखेगा टाइमिंग, और उस टाइमिंग के अनुसार 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना है तो करना है। और लाने और ले जाने का समय उसमें काउंट नहीं होगा, कि हम लाने और ले जाने का समय क्या होगा, उसमें काउंट नहीं होगा। अब देखिए अनुच्छेद 22 के 3 में कहा गया आप वकील रख सकते हैं। आप जो वकील रखते हैं, तो अगर संविधान में यह नहीं रहता कि आप कोई भी वकील रख सकते हैं, तो क्या आप वकील रखते हैं, नहीं रख पाते। तो अनुच्छेद 22 के 3 में कहा गया कि आप क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। आप अगर मर्डर किए तब पर भी आप वकील रख सकते हैं, नहीं भी मर्डर किए तब पर भी आप वकील रख सकते हैं। जैसे कि देखिए बहुत सारा ऐसा लड़का होता है या स्टूडेंट होता है जिस पे क्या गलत आरोप लगाकर उसे क्या करवा दिया जाता है, अरेस्ट करवा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, अपना वकील रखेगा और वकील को क्या कहेगा कि आप हमारे लिए क्या कीजिए, हमारे लिए वकालत कीजिए, हमारा केस लड़िए और हमको बाहर निकालिए, हमें बेल दिलाइए। बेल होता है ना, जब जाता है व्यक्ति, अगर जेल के अंदर गया और उसका जो कोई सबूत है, जैसे कि जो कोर्ट होता है वो क्या देखता है, सबूत देखता है आपका। आप खुद के खिलाफ तो गवाही नहीं दे सकते हैं, सबूत देखेगा और गवाह देखेगा। अगर आप थोड़ा कम गुनाह किए होंगे, आप थोड़ा कम गैर कानूनी कार्य किए होंगे, तो बेल पे इंसान को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई सघन अपराध किए होंगे, जैसे चोरी डकैती रेप वगैरह अगर आपको कोई करता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कठोर दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप अपना वकील रख सकते हैं, आप अपना एडवोकेट रख सकते हैं। ये कौन करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के 3 में कहा गया है कि आप अपना वकील रखिए, हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये कौन करता है, अनुच्छेद 22 के 3 में। तो अनुच्छेद 22 आपको, आई होप अनुच्छेद 22 आपको पूरा समझ में आया होगा। हमने क्या बताया, अनुच्छेद 22 हमें क्या देता है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण में क्या होता है, बचाव करने के लिए उपाय बताता है कि अगर तुम कुछ नहीं किया हुआ है या तुम किया भी है तो अपना आप को साबित करो। देखते हैं सीरियल में कैसे अपना आप को साबित करती है बहू लोग, उसी प्रकार यहाँ भी साबित करे लगी दिया है। तो पहला की कहा कि हिरासत में लेने से पहले आप कारण बताइए कि आप हमको कायल उठा के ले जा रहे हैं। दूसरा बोला कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कीजिए, उसमें लाने ले जाने के समय भाई छोड़ देते हैं। तीसरा कहा कि आप वकील रख सकते हैं। ये सारा जो कहा जाता है व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए ये बहुत ही अच्छा और कह सकते हेल्पफुल अनुच्छेद कहा गया है। क्योंकि देखिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं और उनको किसी भी प्रकार से वो जेल में चले जाते हैं। तो अगर इन अधिकारों को नहीं दिया जाए तो क्या हो सकते हैं, उनका क्या जिंदगी बर्बाद हो सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो बाहर में पढ़ रहा है और उसका माँ बाप खेती बाड़ी के चलते लड़ा और उसका गोतिया जो होता है उसका
का भी नाम दे देता है। इस प्रकार बहुत ज़्यादा गांव में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वो जो स्टूडेंट है जो साल 2 साल से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, इस कंडीशन में तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब इसीलिए कहा गया कि आप भाई दिखाइए, सबूत दिखाइए कि हाँ हम नहीं थे, लड़ाई झगड़ा में हम लाठी पैना के साथ नहीं लड़ाई कर रहे थे, अपना माँ बाप के साथ नहीं थे। इस तरह से आप सबूत वो दिखाइए, जिससे आपको क्या करेगा, आपको न्यायालय रिहा कर देगा। देखिए यही कानून नहीं था, ये जो कानून था, जब आप लोग नाम सुने होंगे रॉलेट एक्ट को, जो ये लॉर्ड सिडनी लाया था रॉलेट एक्ट। उसमें क्या था, ना दलील, क्या बोला, ना दलील, ना अपील, ना दलील, ना वकील। मतलब कि न आप अपील कर सकते हैं, न आप दलील दे सकते हैं अपना, और न वकील रख सकते थे। कितना काला कानून था। अगर कोई भी कुछ बोलता था, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था या देखता था कि सब एक जगह बैठ के देश भावना उमड़ रहा है सबके अंदर, उसको क्या करता था, तो की कर देता था, रॉलेट एक्ट के तहत जेल में दे देता था। आप न आप उस पर वकील रख सकते, न दलील रख सकते, न अपील कर सकते, आप जेल में पड़ल रहिए। तो एक तरह का काला कानून हुआ जिसका विरोध हुआ। देखिए अब क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, हम तो डिटेंशन बता दिए। इसके तहत ये आपको 3 छूट दी गई है, या कह सकते 3 आपको स्वतंत्रता दिया गया, 3 फ्रीडम दिया गया है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में समझते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध, देखिए निवारक निरोध में कहा गया है अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में प्रावधानों का उल्लेख है कि इस तरह से अपराध करने से रोकना है। देखिए आपको हम समझाते हैं, आपको हम बता रहे हैं कि निरोध अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो निवारक निरोध अधिनियम। ये 22 के कम है, 22 के कम है निवारक निरोध अधिनियम। इसके तहत क्या है, इसके तहत यह कहा गया है कि अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, तो डिटेंस किया जाए। मतलब आप कोई भी व्यक्ति बिना अपराध किए उसको नज़रबंद कर देना ही निवारक निरोध अधिनियम है, निवारक निरोध है। जैसे कि देखिए किसी जाति के एक नेता, किसी जाति के एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी जाति के एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और उसी जाति के नेता वहाँ पे जाकर ऐसा भड़काऊ भाषण देने लगता है जिससे क्या, लोगों में आक्रोश की भावना आ जाएगी, लोगों में दंगा हो सकता है, वहाँ का जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकता है। इस कंडीशन में वो की करेगा, वो जो नेता है, जो भाषण देने वाला है, उसको क्या करेगा, उसको की करेगा, उठा लेगा, उठाकर ये निवारक निरोध लगाकर उसको नज़रबंद कर देगा। तो नज़रबंद करने का अर्थ गिरफ्तार करना नहीं होता है, नज़रबंद करने का अर्थ होता है, निवारक निरोध का अधिनियम का मतलब है गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को क्या कर देना, नज़रबंद कर देना। जैसे कि पब्लिक से कोई भी नाता तोड़ देना, पब्लिक से क्या करना, पब्लिक से उसका नाता तोड़ देना, उसका जो फ़ोन है वो ले लेगा, उसको किसी प्रकार से पब्लिक में हेल मेल कि पब्लिक के साथ बात विचार करने नहीं दिया जाएगा, उसको सारा सुविधा दिया जाएगा, लेकिन वो सुविधा नहीं दिया जाएगा जो क्या देता है, आपको एक फ्रीडम व्यक्ति को दिया जाता है। तो निवारक निरोध अधिनियम का यही मतलब है कि कोई ऐसा दंगा फसाद होने से पहले किसी भी व्यक्ति को क्या कर देना, नज़रबंद कर देना, निवारक निरोध अधिनियम लगा देना। इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। जैसे देखिए जब जम्मू कश्मीर में 370 के जो प्रावधान हैं उनको हटाया जा रहा था, तो वहाँ के बहुत कुछ ऐसे नेता थे जिन्हें क्या किया गया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, नहीं तो वो एक भड़काऊ भाषण देते और क्या होता, वहाँ का जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाता। अब देखिए निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां, जो निवारक निरोध है उससे अब तक बहुत सारी अधिनियम लाया गया, निवारक निरोध से संबंधित बहुत सारी विधि बनाई गई कि जिससे क्या हो सके, निवारक निरोध अधिनियम को थोड़ा और भी लाया जा सके। देखिए निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया, ये तो निवारक निरोध था, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था। इसके तहत
क्या किया जाता था, जो भी व्यक्ति अगर कोई भी अपराध नहीं करता भी था तो उसको क्या किया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था। इसके लिए क्या लाया, अधिनियम लाया। अधिनियम 1950 में लाता है कि भारत के संसद, जो 1950 के अधिनियम था उसमें क्या कहा गया कि भारत के संसद में 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पहला निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया, तो 1950 ईस्वी में पारित किया गया पहला निवारक निरोध अधिनियम। इसमें जो क्या था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, गिरफ्तार करके उसे 3 महीने तक क्या किया जाता था, जेल में रखा जाता था। गिरफ्तार करके 3 महीने तक उसे जेल में रखा जाता था। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके उसे लगातार 3 महीना और 3 महीना रखा। 3 महीना रखने के बाद जब उसको बेल करने का बारी आया, फिर डीएम उस पर लिखा कि सर अभी हम इसको नहीं आज़ाद कर सकते हैं। डीएम के पास लिखा कि अभी हम इसको आज़ाद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से राज्य में ये दंगा फसाद करेगा, इसको भी हम आव रखेंगे। ऐसे ऐसे करके उसको 3 महीना, 3 महीना से 6 महीना, 6 महीना से 9 महीना ऐसे रखता था। तो किसी भी व्यक्ति का क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था चौपट हो सकता है उसका घर का। तो इस प्रकार जो था, इसीलिए इसको 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया गया। 1950 का जो निवारक निरोध अधिनियम था उसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक फिर अधिनियम लाया गया, एक बार फिर अधिनियम लाया गया। इसे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मतलब मीसा एक्ट कहा गया। 1971 में आता है। मीसा एक्ट कब आता है, 1971 में आता है मीसा एक्ट। इसको आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कहा गया। देखिए ये जो इसका जो मीसा का बहुत मिस यूज होता है। मीसा का क्या होता है, बहुत मिस यूज होता है। इस समय आपकी भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उस समय जो कोई भी ये इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसको क्या कर देती थी, डायरेक्ट उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाकर उसको 3 महीना के लिए जेल दे देती थी। 3 महीना से 9 महीना, 6 महीना, 12 महीना तक उसे करके उसको रखा जाता था। अब उसे साल भर तक आप उसे करके उसको रख सकते हैं। तो ये तो बहुत खराब कानून था। अब कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा, आप उसको क्या कीजिएगा, आप उसको डिटेंस कर दीजिएगा। तो इसीलिए इसको भी हटा दिया गया। मीसा का भी बहुत मिसयूज होता है, इसीलिए मीसा को भी हटा दिया जाता है। कब, 1979 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। लाया कब जाता है, 1971 में, 1979 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आता है टाडा। टाडा था आतंकवादी के लिए। टाडा किस पे लागू था, आतंकवादियों के लिए टाडा लाया गया कि जो भी आतंकवादी था उस पर टाडा लगाकर उसका जितना भी मौलिक अधिकार था उसको छीन लिया जाता था। सिर्फ मौलिक अधिकार आपको हम पढ़ाए हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत जो आपका दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता वो आपका कोई नहीं छीनेगा। बाकी अगर कोई ऐसा आप काम करते हैं उससे आपका सारा मौलिक अधिकार को छीन लिया जा सकता है। तो देखिए टाडा आतंकवाद के लिए टाडा लाया गया। आतंकवाद के लिए क्या लाया गया, टाडा। इसमें टाडा का भी बहुत मिस यूज हुआ, इसीलिए टाडा को भी हटा दिया गया। फिर पोटा लाया गया। पोटा में क्या था कि ये भी आतंकवाद से ही रिलेटेड था। पोटा क्या था, ये भी आतंकवाद से ही रिलेटेड था। इसमें क्या, ये दोनों नियम जो था आतंकवाद से रिलेटेड था। कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिस पे टाडा लगाकर उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। 12 साल के लड़का है उस पर भी टाडा या टाटा लगा दिया और उसको क्या किया, आतंकवादी घोषित कर दिया, उसका जो जिंदगी वो बर्बाद हो जाता था। तो ये दोनों का बहुत मिसयूज हुआ, इसके कारण इसे भी हटा दिया गया। देखिए वर्तमान में एनएसए, रासुका, एनएसए और यूएपीए है। एनएसए और यूएपीए अभी भी भारत में लागू है। भारत में अभी भी एनएसए और यूएपीए लागू है। देखिए एनएसए में क्या है कि अब अगर देखेगा सरकार या पुलिस देखता है, सरकार देखता है कि कहीं कोई राज्य में कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति के कारण कुछ ऐसा कार्य होने लगता है जिससे दंगा फसाद, आपका राष्ट्रीय एकता अखंडता पे आँच आने लगती है, तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान उसे 3 महीने की जेल दे दी जाती है। 3 महीने के जेल दे देगा। इस तहत वो बढ़ा बढ़ाकर वो क्या कर सकता है, उसको 12 महीना 1 साल तक वो उसे रख सकता है एनएसए के तहत। एनएसए अभी भी भारत में लागू है।
है। उसके बाद देखिए यूएपीए में भी ऐसा ही प्रावधान है। यूएपीए आतंकवाद पे लागू होता है। देखिए इसमें टाडा और पोटा में क्या था, आतंकवाद को बिना कोई, जैसे कोई आतंकवाद है उसको नए भी सबूत है नहीं तब पर भी उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, और जिस पर ही लग जाता था वो मानो आतंकवाद है। लेकिन जो यूएपीए है इसमें क्या है, आतंकवाद से ही रिलेटेड है, इसमें भी आतंकवाद पे लगता है, लेकिन उसका पूरा जांच होता है। पूरा जांच होने के बाद ही इसे लागू किया जाता है। और इसमें तो आप जानते हैं एनएसए में क्या है कि आप अगर कोई भी ऐसा बात करते हैं या आप अगर ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं तो आपको क्या करेगी सरकार, 3 महीने के लिए डिटेंस कर देगी। आप 3 महीने तक ना ही दलील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, ना ही वकील रख सकते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर जिस व्यक्ति पे एनएसए लग जाता है उसको कोई छोड़ा नहीं सकता है, कोई भी उसको नहीं छोड़ाएगा, नहीं बेल में और नहीं कुछ पे। एनएसए लगने पर ये तीनों जे आप तीनों स्वतंत्रता पढ़े हैं ने, ये तीनों समाप्त हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कहिएगा कि पढ़ाए थे कि ये तीनों की आज़ादी देता है, जहाँ एनएसए लगा वहाँ ये तीनों आपका रद्द हो जाएगा। क्योंकि एनएसए में डायरेक्ट कहा है कि आपको क्या किया जाएगा, डिटेंस कर लिया जाएगा 3 महीना तक, आपको कोई भी प्रकार का वेल नहीं। अब देखिए 3 महीना तक तो आपको गिरफ्तार कर लिया, अगर पुलिस वाला को आपको ज़्यादा दिन और रखना है तो फिर डीएम पर लिखेगा कि सर अभी हम इसको अगर छोड़ देंगे तो ये फिर से समाज में अथी फैला सकता है, दंगा फैला सकता है, हम इसको 3 महीना और रखे चाहते हैं। फिर डीएम आदेश दे देगा रखो 3 महीना, ऐसे कर करके 12 महीने तक, 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रख सकते हैं। तो आज हम पढ़े क्या, आज हमने जाना अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, उसके बाद हम निवारक निरोध अधिनियम के बारे में समझे कि निवारक निरोध अधिनियम क्या है। ध्यान में रखिएगा, निवारक निरोध अधिनियम जो है वो अपराध करने से पहले लगा दिया जाता है। ये तीनों जो है वो अपराध करने के बाद है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है जिसको निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं, ये क्या है, आप बिना अपराध किए भी आपको लगा दिया जाता है। इसीलिए समाज में कुछ ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए या कुछ ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए जिससे कि कहीं भी ये फैले, दंगा फसाद फैले, या किसी भी जाति वर्ग पे ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए या ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहिए जिससे कि कोई भी आपको क्या कर सके, डिटेंस कर सके। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादा स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि आप कुछ ऐसा वर्ड ना बोलिए कि जिससे कि दंगा फसाद हो या लोगों में कि सरकार के प्रति या किसी और के प्रति आक्रोश की भावना आए। आप विरोध कीजिए, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा विरोध ना कीजिए जिससे कि समाज में दंगा फसाद हो और आपका भारतीय अखंडता और एकता पे आँच पहुँचे। जय हिंद। अगला वीडियो में आप लोग को हमने क्या पढ़ा, आज अनुच्छेद 22 तक पढ़ा, यानी कि हम कह सकते हैं आपका स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया।